हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि श्याम की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा कि उनकी माँ का भाई जो है मेरे बेटे मोहन का पिता है, तो श्याम कला से क्या संबंध है। नीचे ऑप्शन है दोस्तों, भांजा, भाई, बेटा, उसके बाद पति। और भी प्रश्न है, देखिए कह रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में बताना है काउंट करके कि कितना त्रिभुज है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया, और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। और ये जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है और कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। तो जैसे देखा जाए यहाँ पर उसने क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 4, उसके बाद है यहाँ पर 5, फिर उसके बाद लिखा है दोस्तों 12, फिर हम लोगों के सामने है 39, फिर उसके बाद लिखा है 160 और आगे क्या दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से सीरीज चला है कि 4 से यदि आप 5 पे जाएंगे तो उसने क्या किया, यहाँ पर गुना 1 कर दिया है, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया। उसी प्रकार से 5 से यदि 12 पर जाएंगे तो गुना क्या कर देंगे 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो 5 गुना 2 करेंगे 10 और 2 जोड़ देंगे तो 12। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो इसमें क्या क्या है दोस्तों गुना 3 और प्लस क्या कर दिया है 3। तो 12 में 3 से गुना कर देंगे, बढ़तिया 36 और 3 39। उसी प्रकार से देखिए इस पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों गुना 4 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो इसमें गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, तो यहाँ पर गुना 5 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। तो यहाँ पर देखा जाए 160 गुना 5 करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा कितना 800, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 805 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, बस आपको तरीका समझ लेना है किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, ब्लड रिलेशन से कहा जा रहा है कि यदि एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई ने कहा कि एक्स जो है वाई की माँ का एकमात्र बेटे का क्या है दोस्तों बेटा है, तो वाई का पिता एक्स का डैश होगा। तो चलिए अब कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए दोस्तों, कह रहा है एक्स की ओर संकेत करते हुए कौन कह रहा है, कह रहा है कि वाई कहता है कि एक्स, यहाँ पर क्या कहा कि एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि एक्स जो है वाई की माँ, यानी एक्स जो होगा ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यानी वाई की क्या दोस्तों माँ, तो इस जगह पर कर लेते हैं यानी वाई की माँ, तो यहाँ पर कर लेते हैं वाई की क्या हो जाएगा दोस्तों माँ। वो कहा रहा है कि वाई की माँ का एकमात्र बेटा का बेटा। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई की माँ का एकमात्र बेटा, तो इस जगह पर हो जाएगा खुद वाई हो जाएगा, यानी इसका बेटा। अब बेटा का क्या है दोस्तों बेटा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा का बेटा। तो यही यानी कि हम लोगों का ई कौन हो जाएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा। तो वही कह रहा है तो वाई के पिता एक्स के डैश होंगे, तो वाई का जो पिता है यानी कि इस जगह यानी माँ है, तो इधर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि y का इधर क्या होगा पिता होगा। इस जगह पर बना लेते हैं, यहाँ पर y का क्या होगा पिता होगा। तो पिता जो है x का कौन होगा दादाजी लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए। करे x की ओर संकेत करते हुए y कहता है कि x जो है y की माँ, यानी y का क्या दोस्तों माँ, तो माँ का एकमात्र बेटा, तो y की माँ का एकमात्र बेटा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बेटे का बेटा, यानी कि एकमात्र बेटे का क्या है दोस्तों बेटा। तो y का जो पिता है, तो y का जो पिता है वो x के कौन लगेंगे, तो x का ई कौन लग जाएगा दोस्तों दादा लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करें। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन मार्क लगाया दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यानी फिगर को कंप्लीट करना है, डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो चलिए ये देखिए बताते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले अंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से एक रेखा होगा और इस प्रकार से, और उसके बाद इधर से हम लोगों का देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए, यानी यहाँ पर इस प्रकार से होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से, और ये त्रिभुज में लगा हुआ है। तो यहाँ पर इधर से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज में आएगा, यानी कि इस प्रकार से, और इधर से आपका एक त्रिभुज हो जाएगा और इसी में इसको बना देना है। थोड़ा बड़ा त्रिभुज ले लेना है, यहाँ से इस प्रकार से जाएगा ना, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन अगर आपका देखा जाए तो सबसे उचित ढंग से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टैंड, किसी का डी आ जाएगा तो किसी का ए आ जाएगा तो किसी का थर्ड आ जाएगा। तो अच्छे से देखिए कि वहां पर आकृति को पूरा करने के लिए कौन सा हम लोगों का उचित ढंग से लगेगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे ही कौन सा रख देंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जैसे ही बी को रख देंगे दोस्तों, तो आपका फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है दोस्तों चार में से तीन एक समान है, इनमें से कौन सा अलग होगा। तो ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये हम लोगों का क्या है दोस्तों, एक प्लस आकृति दिया गया है, बाकी सभी देखिए अलग अलग आकृति इस प्रकार से है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो टीसीएस ने करवाया था बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर 4 दिया है। क्यों दिया है, ये देखिए कि ये सभी एक प्रकार से यहाँ पर संकेत में आएगा, ये भी संकेत में, लेकिन यहाँ पर ये मैथमेटिकल में आएंगे, यानी कि एक प्रकार से प्लस क्या होगा, आप अच्छे से देखेंगे तो इस आप समूह में जो है अलग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी प्लस वाला आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि दिए गए समस्या चित्र का उत्तर, यहाँ पर क्या लिखा है कि उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया तो वह उत्तर, यानी ये वाला जो फिगर दिया गया है, ये फिगर ए में दिख रहा है, उसके बाद बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, यही बात आपको बताना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर गौर करेंगे, ये देखिए यहाँ से फिर हम लोगों के सामने इधर से नीचे जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर आएगा। तो देखिए ये वाला फिगर आपको कहाँ दिखेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से देखिए ना दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी इधर कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी समस्या चित्र जो है किस उत्तर आकृति में निहित है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, छठा नंबर क्वेश्चन कर, नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखा, यहाँ पर गौर कीजिए उसने क्या पूछा है कि कितनी सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन आपसे पूछा जा रहा है कि आवश्यक है। तो चलिए देख लेते हैं कितना सीधा रेखा है। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले ये एक सीधा रेखा, उसके बाद इधर से लेंगे ये दूसरा सीधा रेखा, फिर ये हो जाएगा तीसरा, और यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ये वाला क्या हो जाएगा, चौथा। तो 4 सीधा रेखा इस प्रकार से हुआ। 4 के बाद देखा जाए एक यहाँ पर 5, उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों 6, फिर एक यहाँ से लेंगे 7, उसके बाद इसको लेंगे तो 8, उसके बाद इसमें लेंगे तो 9, उसके बाद ये 10, उसके बाद ये 11, और एक यहाँ से लंबा वाला लेंगे तो 12। तो 12 के बाद देखा जाए, 12 के बाद हो जाएगा दोस्तों एक ई 13, यहाँ से लेंगे ई 14, उसके बाद ये हो जाएगा 15, और इधर से लेंगे ये 16, और एक यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा 17। तो टोटल कितना सीधा रेखा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 17 क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा रेखा इसमें है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम लगा देंगे, जो सरासर गलत हो जाएगा। 18 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो कितना सीधा रेखा, यानी फिगर को बनाने के लिए हम लोगों को कितना सीधा रेखा का प्रयोग करना होगा, तो 17 सीधा रेखा जैसे ही लेंगे तो फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष वाला। तो चलिए देखिए कथन निष्कर्ष वाले सवाल को कैसे करेंगे। करे कुछ कुर्सियां जो है डेस्क है, और सभी डेस्क क्या है दोस्तों हम लोगों का करा कि कुछ कुर्सियां जो है डेस्क है, और सभी बेंच क्या है दोस्तों, डेस्क है। तो चलिए कर देते हैं, देखिए इस जगह पर कर देते हैं कुछ कुर्सियां,
यहाँ पर कर दिए कि कुछ कुर्सियां जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, डेस्क है, और अच्छा तो सभी बेंच, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, सभी बेंच, इस जगह पर हमने कर दिया सभी बेंच, यानी कि सभी बेंच क्या हो जाएगा, उसने क्या कहा है कि कुछ कुर्सियां डेस्क है और सभी डेस्क क्या है दोस्तों, बेंच है, यानी इसका हिस्सा इस प्रकार से जाएगा। अब आपके सामने ये क्या हो जाएगा, डेस्क का हो जाएगा, इसको कर लेते हैं डेस्क। इस प्रकार से क्या होगा, डायग्राम बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डेस्क हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि कुछ डेस्क जो है बेंचे हैं, तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि इतना बड़ा हिस्सा किसका है हम लोगों के सामने, तो ये जो इतना बड़ा गोला देख रहे हैं किसका है, डेस्क है, तो उसमें कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, बेंच का है, इतना सा हिस्सा क्या है, बेंच। अरे कह रहा है कि पहला ऑप्शन की कुछ डेस्क जो है बेंच है, तो इतना बड़ा गोला जो है हम लोगों का डेस्क है, सबसे जो देख रहे हैं उसके अंदर में कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, हम लोगों का बेंच का है, कुछ क्या पूरे हिस्सा है, तो पूरा है तो कुछ तो होबे करेगा, तो ये वाला बात क्या हो जाएगा हम लोगों का, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट कि कुछ डेस्क कुर्सियां है, तो ये भी देखिए कुछ हिस्सा हम लोगों का किस में जा रहा है दोस्तों, कुर्सियां में जा रहा है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोनों का दोनों बात सही होगा, इस प्रश्न का आंसर दोनों अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक और दो दोनों कथन हम लोगों के सामने क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने इस प्रकार से, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम वाले कर रहा है कि कौन सा उन क्षेत्रों को दर्शाता है जो बुद्धिमान और क्या है दोस्तों, सक्रिय दोनों है, लेकिन उसने यहाँ पर क्या लिखा, आलसी नहीं। तो आलसी नहीं यानी कि लेजी नहीं, तो लेजी का मतलब यहाँ पर आलसी होता है, तो ये दोनों को इसको हटा देंगे, इससे कोई मतलब ही ना। उसने कहा आलसी नहीं होना चाहिए, तो हमको क्या क्या चाहिए, बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है सर डी, इस प्रश्न का आंसर डी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यहाँ पर है डी ऑप्शन नंबर बी में, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। उसने क्या कहा है कि बुद्धिमान और सक्रिय होना चाहिए, यानी इंटेलिजेंट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, लेकिन हम लोगों का आलसी नहीं होना चाहिए। आलसी वाला गोला को पहले ही हटा देंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर दोस्तों हम लोगों के सामने डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का, तो चलिए देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने दिया गया, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करना होगा। इन्हें लिखा है एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी, उसके बाद ए, अब फिर लिखा है आर और के, तो इसका संबंध उसने क्या क्या दिया है, एल है, फिर हम लोगों के सामने बी है, फिर हम लोगों के सामने एफ, एम, और क्या लिखा है दोस्तों, जी लिखा है। उसी प्रकार देखिए इसका लिखा है मोबाइल का, तो इस जगह पर कोड लिख देते हैं एम ओ बी, उसके बाद हो जाएगा आई, अब फिर लिखा है एल, और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है, तो इसका कोड दिया है टी एन, उसके बाद लिखा है आर और एस, उसके बाद रुक जाइए यहाँ पर जैसे कि इस जगह पर एन लिख दिए, सही है ना, एम ओ बी, उसके बाद बी के बाद आई एल, यहाँ तो इधर हो जाएगा टी एन, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आर एस, उसके बाद पी, और क्या लिखा है, जे लिखा है। तो अब जिसका कोड निकालना है यानी ब्लैम का निकालना है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं बी, उसके बाद एल ए, उसके बाद लिखा है एम, और क्या दिया दोस्तों, ई दिया गया। अब देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बी के लिए क्या प्रयोग किया, उसने आर प्रयोग किया है, तो बी के लिए आर हो जाएगा। उसी प्रकार से एल है, तो एल के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों, पी का प्रयोग किया है, तो एल के लिए क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए देखा जाए तो उसने क्या प्रयोग किया है, एफ का प्रयोग किया है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसी प्रकार से एम, तो एम के लिए यहाँ पर देखा जाए क्या प्रयोग किया, उसने टी किया है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए देखा जाए तो उसने क्या प्रयोग किया है, यहाँ पर जे प्रयोग किया है। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है हम लोगों के सामने, आर पी एफ टी जे, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हुबहू क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का, यानी रक्त संबंध वाला। देखिए कह रहा है कि श्याम की ओर इशारा करते हुए हम लोगों का क्या लिखा है कि कला ने कहा कि उसकी माँ, यानी उसकी यहाँ पर किसके लिए कहा है, तो श्याम के लिए, तो इस जगह पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए, कह रहा है कि श्याम की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा कि उसकी माँ, उसकी यानी श्याम की क्या दोस्तों, माँ हो जाएगा, तो ठीक है, उसकी माँ
करे उसकी माँ का भाई, यानी उसकी माँ का क्या दोस्तों भाई, तो उसकी माँ का जो भाई है तो यहाँ पर कर लेते हैं उसकी माँ का भाई। कह कि मेरे बेटे का, यानी मेरे बेटे का क्या है दोस्तों पिता, भाई यानी कि मेरे बेटे, तो मेरे बेटे अब खुद क्या ले लेगा दोस्तों, खुद यहाँ पर हो जाएगा, यानी काला जो लिखा है यही खुद अपने आप पे ले रहा है, यही हो जाएगा काला। यानी कि क्या कहा है देखिए, उसकी माँ का जो भाई है मेरे बेटे का क्या है दोस्तों पिता, तो यानी मेरे बेटे का, यानी कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पिता हो जाएगा मोहन का, यहाँ पर क्या हो जाएगा मोहन हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा मेरे बेटे यानी मोहन का क्या है दोस्तों पिता है, तो ठीक है मोहन का ये क्या हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा, यही ये वाला जो भाई है यही क्या हो जाएगा इसका पिता हो जाएगा। तो श्याम कला से किस प्रकार संबंधित है, तो श्याम और कला में क्या संबंध हो जाएगा, तो यानी कि इसका यानी कि बहन का जो हम लोगों का लड़का होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भांजा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसने क्या कर दिया है यहाँ पर घुमाया है कि मेरे बेटे यानी मोहन का पिता, तो मेरे बेटे मोहन खुद कौन ले रहा है दोस्तों कला ले रहा है, यानी काला अपने पे ले रहा है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है कि मेरे बेटे का पिता है, तो श्याम जो है कला से किस प्रकार संबंधित है, तो श्याम कौन हो जाएगा कला का, यानी बहन का जो लड़का होगा तो वो कौन लगेगा भांजा लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी जो है कला अपनी ओर ही खुद इशारा कर रहा था, लेकिन खाली वहां लिखा है कि श्याम की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा कि उसकी माँ का भाई यानी मेरे बेटे यानी कि खुद अपने पे ले लिया कि मेरे बेटे यानी कि कला का खुद बेटा का क्या हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा। तो श्याम कला से कौन हो जाएगा भांजा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्टार के चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन कीजिए। तो चलिए सही संयोजन करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्या बताया कि कहाँ से चेक करते हैं, हमेशा पीछे से चेक करेंगे, डी फिर सी फिर बी, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं हमेशा पीछे से। तो चलिए कर देते हैं, पहले डी वाला ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर जैसे हो जाएगा 16, उसके बाद स्टार की जगह पर यहाँ पर गुना, फिर लिखा है 31, उसके बाद लिखा है स्टार, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर लिखा है 18, फिर लिखा हम लोगों के सामने स्टार की जगह पर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने माइनस और क्या हो जाएगा दोस्तों 11, अब बराबर इधर हो जाएगा 494 हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करके होता है कि नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर काम होगा सबसे पहले भाग का, तो इसको गुना कर लेते हैं, यानी इधर हो जाएगा 6 और 6 या 18 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1, तो 19 करीब 9 हासिल रहा है 1 3 1 4 496 हो जाएगा। देखिए ना 6 का 6, इधर 6 या 18 और 1, तो 19 करीब 9 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1 और 3 का 3 1 4, इधर यहाँ पर भाग दे देंगे तो 18 में 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर 9 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो देखते हैं कि 400 हम लोगों का 96 आ रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 400 क्या लिखा है हम लोगों का 94 लिखा है, तो 494 इसको पहले जोड़ लेते हैं, कि स्टेप और कर देते हैं। तो 11 जोड़ेंगे तो 6 1 यहाँ पर हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा दोस्तों 9 1 10 करीब 0 हासिल रहा है 4 1 507, अब माइनस 9 कर देंगे तो इसमें घटा लीजिए, तो 1 10 7 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से तो नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर कहीं हम लोगों का कुछ हो तो नहीं रहा है, यानी कि इसको जैसे हमने लिया तो नहीं हुआ। यानी देख लेते हैं यहाँ पर गुना, उसके बाद हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, अच्छा गुना, उसके बाद है प्लस, उसके बाद लिखा है भाग, उसके बाद माइनस, उसके बाद लिखा है क्या लिखा है बराबर। तो ठीक है इसको भाग करेंगे तो 6 बिल्कुल इधर सही है। तो ये वाला ऑप्शन जब हम लोगों का नहीं हो पाएगा, इसको घटाने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ, तो अगला ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी से ही चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर क्या हुआ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 16 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 31, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो प्लस, उसके बाद लिखा 18, फिर भागा, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का 2 और फिर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11, इस जगह पर क्या लिख देना 11 और फिर हो जाएगा 400 क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। तो देखिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या हो जाएगा दोस्तों गुना हो जाएगा, तो गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर गुना में उस बार गलती हो गया, तो 16 गुना 31 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 31, इधर हो जाएगा 6 और इधर 1 गुना 1 6 18 19 करीब 9 हासिल रहा 1 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 496 हो जाएगा। इसको आप गुना कर लीजिएगा क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 496 हो जाएगा।
अब प्लस का प्लस 18 में 2 से भागा देंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। अब बराबर 400 इधर क्या लिखा है 94 लिखा है। तो चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। तो जैसे करेंगे ये देखिए 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा है 1, उसके बाद हो जाएगा इसमें 0 जोड़ेंगे ई 9 1 10 करीब 0 हासिल रहा है 1, 500 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। अब माइनस 11 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इधर 4 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो 494 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी ही क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर गुना करने में पहले बार में क्या हो गया था, थोड़ा सा गलती हुआ था, तो यहाँ पर सुधार दिए, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, डिक्शनरी में रखना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्दों को सही क्रम दर्शाता है जो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। तो अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब होता है कि डिक्शनरी में रखना। तो डिक्शनरी में हम लोग पहले क्या रखते हैं, तो पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस प्रकार से कहाँ तक रखते हैं दोस्तों जेड तक रखते हैं। तो ठीक है ये बात समझ गए। तो वही काम करना है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए कि जी आर, हाँ तो जी आर कॉमन है, जी आर इसमें भी जी आर, इसमें भी जी आर, इसमें भी जी आर, इसमें भी जी आर। इसके बाद आपको देखना है कि कौन सबसे पहले आ रहा है। तो इसमें आ रहा है हम लोगों के सामने ई, इसमें भी ई, इसमें भी ओ, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों आई, इसमें आ रहा है ए। तो पहले ए वाला आएगा, तो यानी कहाँ से स्टार्ट होगा 5 से स्टार्ट होगा, और सब ऑप्शन देखिए 5 से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है इसको ले लिए। इसके बाद देखिए इसमें जी आर के बाद ओ है, आई है, इस सब में क्या है दोस्तों 1 और 2 में ई है। तो ओ आई तो बहुत दूर है, पहले ई वाला आएगा, तो ई वाला 2 जगह यानी डबल ई। तो डबल ई के बाद देखें इसमें डी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों एन आ रहा है। तो पहले क्या आ जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें ई है। अब आएगा हम लोगों का बारी, यानी 5 ले लिए, फिर 1 ले लिए, उसके बाद 2 को ले लिया। अब देखिए 3 और 4 में कौन हो जाएगा, तो जी आर, उसके बाद ओ आई। तो पहले ओ आएगा कि एबीसीडी में आई आएगा, तो पहले आई वाला आएगा, उसके बाद ना ओ आएगा, अरे ए से लेकर जेड तक में। तो देखिए जी आर के बाद इसमें ओ है, इसमें क्या आ रहा है आई आ रहा है, तो पहले आई वाला आएगा यानी 4 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं कि डिक्शनरी में यानी शब्दकोश में रखना है, अलग अलग वर्ड दिया हुआ रहता है। तो जो वर्ड कॉमन है उसको क्या कर देना, हटा देना है। उसके बाद ए से लेकर जेड तक में देखना है कि कौन पहले आ रहा है, जो जो पहले आते जा रहा है उस तरीके से रखते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये कोडिंग रिकॉर्डिंग, लेकिन अलग टाइप के क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला कोडिंग रिकॉर्डिंग है दोस्तों। यहाँ पर जैसे इसका कोड इस प्रकार से दिया है तो उसी प्रकार से इसका कोड क्या होगा, तो चलिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों के, फिर हम लोगों के सामने वाई, उसके बाद एस के वाई, फिर लिखा हम लोगों के सामने जे ए के बाद लिखा है सी के, उसके बाद आई, फिर हम लोगों का एन, और क्या लिखा है दोस्तों जी लिखा है। तो इसी प्रकार से इसका कोड यहाँ पर क्या लिखा है ए जे, उसके बाद वाई, फिर लिखा है के एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी, हम लोगों का देखा एस जी, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एन, उसके बाद एन के बाद लिखा है दोस्तों आई, फिर हम लोगों के सामने के, और क्या लिखा है सी लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका कोड पूछा जा रहा है कि सी, उसके बाद एच, उसके बाद हम लोगों के सामने ई ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों पी, उसके बाद जे ए, उसके बाद लिखा है सी, उसके बाद के, और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने एस है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसने क्या किया, देखिए 2 2 4 1 5, यानी कि इधर हो जाएगा 2 हम लोगों का 2 4 1 5, यानी यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों इस जगह से इतना सा कट कर देना। इधर हो जाएगा तो 2 2 4 1 5, इधर 2 2 4 1 5। उसी प्रकार से इसमें ले लेते हैं 2 2 4 1 5, यानी यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कट कर देना। इस जगह पर क्या कर दीजिए कट का निशान लगा दीजिए। उसके हाँ यहाँ से ले लेते हैं, इधर कर देते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। ये देखिए ए को उसने क्या कर दिया इस साइड से लिख दिया। उसी प्रकार से ये जो एस है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया। उसी प्रकार से इधर देखा जाए ये जो के है यानी कि इस जगह पर देखिए के को यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से जे को क्या कर दिया दोस्तों इधर लिख दिया। उसी प्रकार से वाई को इस प्रकार से, यानी वही काम इसमें करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा। तो इस जगह पर आपका कहाँ से स्टार्ट होगा पी से होगा, तो पी तो है ये है। उसके बाद यहाँ पर जो आएगा इस साइड में क्या आ जाएगा दोस्तों सी आ जाएगा, तो ठीक है।
उसी प्रकार से यहाँ पी सी, उसके बाद ये वाला आएगा, यानी कि इस साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा, ठीक है। और इधर लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा, और बीच में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा, यानी बीच वाला आ जाएगा तो ई आ जाएगा। देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, यानी कि इसका जो स्टार्ट होगा पी ए ई से स्टार्ट होगा, तो पी ए देखिए कितना एकदम सब क्लोज ऑप्शन में दिया है ताकि बहुत सारा रिटर्न नहीं कर पाए। उसी प्रकार से देखिए जी को जी लिखा है, फिर हम लोगों के सामने सी को सी लिखा है, ये वाला एन को इस साइड किया, फिर ये वाला के को यहाँ किया, फिर आई को क्या किया दोस्तों, इस प्रकार से किया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करना है। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा, और आखिरी में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने जे हो जाएगा, फिर यहाँ पर के आ जाएगा, इस जगह पर के आएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा, और यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों के सामने आ रहा है। पी ए, उसके बाद ई आना चाहिए, उसके बाद एच, उसके बाद सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एस, उसके बाद के सी ए जे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए ना बहु मिल रहा है, हम लोगों का सारा चीज मिल रहा है। पी ए ई, तो पी ए, उसके बाद ई के बाद यहाँ पर एच, उसके बाद सी, तो एच सी तक तो मिल गया, फिर एस के सी ए, तो एस के सी ए जे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, श्रृंखला एक सीरीज दिया गया, तो इस टाइप की सीरीज को आपने देखा होगा, तो चलिए कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों के, फिर वाई, फिर लिखा हम लोगों के सामने एफ, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है एन यू, उसके बाद लिखा है के, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर हम लोगों के सामने इस जगह पर लिख देते हैं टी, उसके बाद एम और यू, फिर कोमा, उसके बाद डब्ल्यू आई, और क्या लिखा है, जेड लिखा है। तो देखिए अब यहाँ से के से स्टार्ट करेंगे, हम लोगों का एन पे कितना लेटर वृद्धि किया है, प्लस 3 किया है। उसी प्रकार से एन से आगे चलेंगे तो यहाँ पर प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 3 कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोगों के सामने क्यू हो जाएगा, और क्यू में क्या कर देना है, प्लस 3 कर देना है, तो टी आ जाएगा, और उसी प्रकार से टी में प्लस 3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। जो स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, क्यू से स्टार्ट होगा। उसी प्रकार से देखिए y से क्या करेंगे दोस्तों, u पर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसने क्या किया है, 21 और 3 क्या आई, 4 लेटर का क्या किया है दोस्तों, कमी किया है। उसी प्रकार से यहाँ से अगर यहाँ पर आएंगे हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 4 लेटर का कमी कर देंगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, q हो जाएगा, और q में जैसे ही 4 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और m में जैसे ही 4 लेटर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो देखिए Q और Q से स्टार्ट होगा, तो अभी भी हम लोगों का ऑप्शन बहुत क्लोज में है, नहीं मिल पा रहा है, तो और एक लेटर को चेक कर लीजिए। ये देखिए एफ से यदि K पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यानी कि 6, और हाँ यहाँ पर प्लस क्या किया उसने, 5 किया है, ठीक है। उसी प्रकार से आई में क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 5 कर देना है, इस जगह पर प्लस क्या कर देना है, 5 के, तो क्या हो जाएगा 11 5 16, यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू क्यू, उसके बाद पी आएगा, और 16 में देखिए यहाँ पर प्लस 5 कर देंगे लेटर, पी में 5 लेटर तो यू हो जाएगा, और उसी तरीके से आपको यू में क्या कर देना है दोस्तों, प्लस 5 लेटर कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्यू क्यू पी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, यानी इसमें बताना है कि ट्रायंगल काउंटिंग करके कि कितना त्रिभुज दिया है। तो सबसे पहले चलिए अब एक एक त्रिभुज को पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा एक त्रिभुज, ये हो जाएगा दोस्तों दूसरा त्रिभुज, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने तीसरा त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 त्रिभुज यहाँ तक ले लिए, 3 के बाद देखा जाए ये हो जाएगा चौथा त्रिभुज, ये हो जाएगा दोस्तों 5वां त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 6ठा त्रिभुज। तो 6 के बाद देखा जाए एक यहाँ से लेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 7वां त्रिभुज, कहाँ से, देखिए यहाँ से जो आएगा ये वाला क्या हो जाएगा 7वां त्रिभुज। उसी प्रकार से हम लोगों का यानी कि इधर से नीचे से लेकर चलेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8वां त्रिभुज हो जाएगा। तो 8 त्रिभुज तक तो ऐसे हो गया। तो 8 के बाद अब देखा जाए दोस्तों कहाँ कहाँ बनेगा, 8 के बाद देखिए एक यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 9वां त्रिभुज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 9वां त्रिभुज होगा। 9 के बाद देखा जाए एक यहाँ से ले लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 10वां त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से जाएगा तो यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10 त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 होगा। 10 के बाद देखा जाए, अब पहले तो एक एक लिए थे, 10 के बाद
10 के बाद देखा जाए दोस्तों यानी कि 8, उसके बाद 9, 1, 10, 10 के बाद देखिए एक इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां से मिलाएंगे तो ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, एक 11 त्रिभुज हो रहा है। तो 11 के बाद 11 त्रिभुज आ गए। 11 के बाद देखिए फिर और बनेगा, तो 11 के बाद कहाँ, हाँ यहाँ से तो हम लोग अभी लेबे नहीं किए। 11 के बाद ये देखिए यहाँ से दोस्तों ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 12 त्रिभुज बनेगा। 12 के बाद देखिए फिर और कहाँ पर बनेगा यानी 12 त्रिभुज तक तो आ गए, तो 12 के बाद और भी कहीं बन रहा है क्या, तो 12 के बाद देखिए दोस्तों और त्रिभुज इसमें बनेगा। तो कहाँ कहाँ बनेगा, रुक जाइए। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए आप इस तरीके से काउंट कर लीजिए तो ताकि क्या हो दोस्तों, आसान हो। ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज इसको ले लेते हैं, एक दूसरा त्रिभुज, और ये दोनों को यहाँ से मिला देंगे दोस्तों, तो ये पर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। देख लीजिए हम कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज ये हो जाएगा 2 त्रिभुज, और यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा एक त्रिभुज, उसके बाद ये हो जाएगा दूसरा त्रिभुज, और यहाँ से इसको मिला देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने तीसरा त्रिभुज तो देखिए 3 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 त्रिभुज हो गया। 6 के बाद देखा जाए एक त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, ये 7 हो जाएगा, और एक ये त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज हो जाएगा। तो 8 यहाँ तक हो गया। 8 के बाद देखा जाए एक त्रिभुज यहाँ से इसको ले लेंगे दोस्तों, ये देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ से इन सभी को बड़ा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 त्रिभुज हो जाएगा। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, देखिए 3, 3, 6, उसके बाद 7, और यहाँ पर लिए तो 8 हो गया। 8 के बाद अब यहाँ से जो मिला रहे हैं तो ये वाला यहाँ से क्या हो जा रहा है दोस्तों, 9 त्रिभुज हो गया। ठीक है सर, 9 त्रिभुज बन गया। 9 के बाद अब देखा जाए दोस्तों कहाँ से बनेगा, ये देखिए 9 त्रिभुज तक तो हम लोग आ चुके। तो 9 के बाद इस जगह से लेंगे, ये देखिए यहाँ से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 10वां त्रिभुज हो जाएगा। 10 के बाद यहाँ से इसको ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है 11 के बाद उसी प्रकार से इधर लेंगे दोस्तों। 11 के बाद हम लोगों के सामने देखिए एक यहाँ से बनेगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 12 त्रिभुज हो जाएगा। 12 के बाद इसको लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 त्रिभुज हो जाएगा। और 13 के बाद और हम लोगों के सामने एक त्रिभुज इसमें बनेगा, यानी कि यहाँ पर मिलाएंगे ना तो एक त्रिभुज और बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 त्रिभुज बनेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन इसको यहाँ से लेंगे ना तो एक और त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, 14 त्रिभुज आएगा। काउंटिंग कीजिएगा तो आपका इसमें कितना त्रिभुज आ जाएगा, 14, क्योंकि 13 के बाद हम लोगों का आगे बढ़ेंगे तो एक त्रिभुज और इस पे बन जाएगा, 14 त्रिभुज आएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट से यहाँ पर नहीं हो पाएगा ये वाला प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और कार्रवाई कर एक कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई है। तो चलिए देख लेते हैं क्या त्रुटियां हैं। करा की कार्रवाई दिया गया हम लोगों के सामने, क्या लिखा है दोस्तों, कार्रवाई में कह रहा है कि तकनीकी त्रुटियां की जांच के लिए अकुशल तकनीकी टीम नियुक्ति की जानी चाहिए। फिर लिखा है कि अनियमित शामिल सभी कर्मचारियों का करेगा स्पष्टीकरण नोटिस हम लोगों का जारी किया जाए। तो ठीक है, ये दोनों बात क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लिखा है कि एक कंपनी की तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई है। तो कह रहा है कि तकनीकी त्रुटियां की जांच के लिए बहुत कुशल टीम नियुक्ति की जानी चाहिए, ये कार्रवाई निकल सकता है। कह रहा है कि अनियमितताओं में शामिल कर्मचारियों का कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाना, ये भी बात सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा, इस कार्रवाई सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।